जय श्री कृष्णा दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसको सुनने मात्र से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और धन प्राप्ति के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। तो आइए दोस्तों, इस कथा को संक्षिप्त में श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने 2 बेटे तथा 2 बहुओं के साथ रहती थी। जो बूढ़ी माँ थी वह कभी पूजा पाठ एवं भगवान की कथा नहीं सुनती थी। उसी समय उस गांव के मंदिर में भागवत कथा का पाठ हो रहा था। तो उस बूढ़ी माँ के बेटे ने कहा कि हे माँ, मंदिर में भागवत कथा का पाठ किया जा रहा है, तुम भी भागवत कथा सुनने जाया करो। वह बूढ़ी माँ प्रतिदिन कहती कि ठीक है, मैं भागवत कथा सुनने जाऊंगी, परंतु वह जाती नहीं थी। इसी तरह आज से कल करते करते 6 दिन बीत गए। तो फिर 7वें दिन उस बूढ़ी माँ के बेटे ने कहा कि माँ, आज तो भागवत कथा की समाप्ति का दिन है, आज तो जाकर कथा सुन लो। गांव के दूर दूर के लोग भी कथा को सुनने के लिए जाते हैं और एक तुम हो जो पड़ोसियों के साथ बातचीत करते करते पूरा समय गुजार देती हो। वृद्धा अवस्था आ गया, फिर भी भगवान की भक्ति में ध्यान नहीं देती हो। बेटे की ऐसी बात सुनकर वह बूढ़ी माँ मंदिर की तरफ चल दी, लेकिन उस बूढ़ी माँ को जाने में काफ़ी देर हो गई थी। वह बीच रास्ते में ही पहुँची होगी। तभी भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके उस बूढ़ी माँ की परीक्षा लेने के लिए उसके सामने खड़े हो गए और उन्होंने कहा, हे बूढ़ी माँ, कहाँ जा रही हो? तो उस बूढ़ी माँ ने कहा, मैं भागवत कथा श्रवण करने गांव के मंदिर में जा रही हूँ। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान ने कहा, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। आज भागवत कथा का समाप्ति वाला दिन था। आज तो भागवत कथा संपूर्ण हो गई है। अब वहाँ जाकर क्या करोगी और वहाँ से क्या लेकर आओगी? तो उस बूढ़ी माँ ने कहा, अब तो मैं जा ही रही हूँ, तो भागवत कथा ना सही तो पंडाल से एक ईंट ही लेकर आ जाऊँगी, परंतु खाली हाथ तो नहीं ही लौटूँगी। तब साधु बने भगवान ने कहा, हे बूढ़ी माँ, उस पंडाल में तो तुम्हें मिट्टी से बनी ईंट ही मिलेगी। मैं तुम्हें सोने की एक ईंट देता हूँ, जिसे बेचकर जो भी धन मिले उससे भक्ति भजन एवं दान पुण्य करना, जिससे तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने भगवान बूढ़ी माँ को एक सोने की ईंट देकर चले गए, जिससे वह बूढ़ी माँ आधे रास्ते से ही वह सोने की ईंट लेकर वापस घर आ गई और सोने की ईंट का किसी को पता ना चल सके। इस कारण से वह बुढ़िया सोने के ईंट को घर के आंगन में मिट्टी के नीचे दबा दी। अब उस बूढ़ी माँ का ध्यान उसी ईंट में लगा रहता और दिन रात उसी सोने के ईंट के पास बैठी रहती। उसके बेटे और बहू जब पूछते कि माँ यहाँ क्यों बैठी रहती हो, तो वह बूढ़ी माँ कहती, घर के अंदर मुझे घुटन होती है, इसीलिए यहाँ पर बैठकर आने जाने वालों को देखते रहती हूँ। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया और एक दिन उस बूढ़ी माँ की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात बूढ़ी माँ को यमदूत धर्मराज के पास ले गए। तो धर्मराज ने उस बूढ़ी माँ को अगला जन्म कुतिया का देकर पुनः उसी गांव में भेज दिया। वह कुतिया जब बड़ी हुई तो प्रतिदिन वहीं जाकर बैठती जहां सोने की ईंट गाड़ी हुई थी। तो एक दिन उस बुढ़िया के बेटे ने कुतिया को भगाने के लिए बहुत जोर से डंडा मारा, जिससे उस कुतिया की मृत्यु हो गई और फिर उसे अगला जन्म सर्प योनि में मिला। परंतु सर्प योनि में वह नागिन बनने के बाद भी वह नागिन प्रतिदिन वहीं बैठा करती जहां सोने की ईंट गाड़ी हुई थी। बूढ़ी माँ के बेटे ने
जब नागिन को देखा तो वह डर के मारे कि कहीं यह नागिन हमारे बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे। इस कारण से उसने नागिन को भी डंडे से मार डाला और सोचने लगा कि यहाँ पर तो पहले माँ बैठा करती थी, उसके बाद वह कुतिया और अब यह नागिन। उसके कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद उसी स्थान में कीड़ी नागरे भी आ गए जहाँ पर सोने की ईंट दबी थी। यह देखकर बेटे और बहू और भी ज़्यादा परेशान हो गए। इसके बाद उस बुढ़िया के बेटे ने भगवान का ध्यान करके प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं अत्यधिक परेशान हूँ, आखिर हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है। कुछ ही दिनों बाद भगवान एक साधु का रूप धारण करके उस बूढ़ी माँ के घर गए तो उस बूढ़ी माँ के बेटे और बहू ने साधु जी को अपने परेशानी का सारा वृत्तांत बताया। तब साधु जी ने उस जगह की मिट्टी हटवाकर उस सोने की ईंट को निकालकर उसे 2 टुकड़े कर दिए और दोनों भाइयों को एक एक टुकड़ा देते हुए बोले, इसे बेचकर जो भी धन मिले उसे अपने माँ के नाम पर दान पुण्य करो एवं कीड़ी नागरे की कहानी सुनकर उसका उद्यापन करो, जिससे यह परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। उस बूढ़ी माँ के बेटों ने वैसा ही किया जैसा कि साधु जी ने कहा था, जिससे बूढ़ी माँ के आत्मा को शांति मिली और घर में वापस खुशियाँ लौट आई। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।